श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञानलोक पर स्वागत है। बैशाख पूर्णिमा को स्नानदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करने के बाद दान भी अवश्य करनी चाहिए। इस साल बैशाख पूर्णिमा व्रत 12 मई सोमवार को रखा जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं बैशाख पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि। स्कंद पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को समस्त मासों में श्रेष्ठ बताया है, इसलिए यह मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस माह में हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थों पर स्नान, दान व पुण्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन का संबंध न केवल भगवान बुद्ध से है, बल्कि यह दिन भगवान विष्णु को भी समर्पित है और पुराणों के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी विशेष रूप से महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि बैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बैशाख पूर्णिमा की सही डेट और महत्व। कई लोग बैशाख पूर्णिमा की डेट को लेकर कंफ्यूज है कि बैशाख पूर्णिमा का व्रत कब रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार बैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई की शाम 8:02 से शुरू होगी और समाप्त 12 मई रात 11:26 पर होगी। इस तरह उदया तिथि के अनुसार बैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई को रखा जाएगा। बैशाख पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक कहानियों में बैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन स्नानदान का विशेष रूप से महत्व है। बैशाख पूर्णिमा पर महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस बैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि बैशाख पूर्णिमा के दिन दान करने से पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। बैशाख पूर्णिमा पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बैशाख पूर्णिमा पूजा विधि। बैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करें। बैशाख पूर्णिमा ही नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। आप भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस दिन जल, अन्न, फल, मटका आदि चीजें किसी जरूरतमंद को दान में देनी चाहिए। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां, पुष्करणी तिथियां कही गई है। इन दिनों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं ने सुधापान किया, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अतः यह तिथियां पापों के विनाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है। धर्मराज को प्रसन्न करने का दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का विधान है। इस दिन जल से भरा कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू और पकवान आदि का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यह दान गोदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाए, उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा। पीपल के वृक्ष की पूजा से होगा हर दुख का निवारण। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्मरण की जाती है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला द्वैक है, दूसरा द्वैक का कारण, तीसरा द्वैक से मुक्ति संभव है और चौथा है मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रयास, स्मृति और समाधि को उन्होंने द्वैक से छुटकारे का साधन बताया। उन्होंने कहा कि केवल मांसाहार नहीं, अपितु क्रोध, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या और निंदा भी मानव को अपवित्र बनाते हैं। हिंदू धर्म में व्रत और पर्वों की तिथि उदयकालीन तिथि के अनुसार मानी जाती है, यानी जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी, वही दिन पर्व का माना जाता है। इस आधार पर वैशाख पूर्णिमा व्रत 12 मई 2025 को रखा जाएगा।
चंद्रमा का उदय 12 मई को शाम 5:59 बजे होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। वैशाख पूर्णिमा पर ऐसे करें पूजा। आसान पूजन विधि। अगर आप भी इस दिन व्रत या पूजा करना चाहते हैं तो ये आसान विधि अपनाएं। सुबह जल्दी उठें और गंगाजल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। फल, फूल, खीर, पंचामृत आदि अर्पित करें। दिन में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या गरीब व्यक्ति की मदद करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज आदि का पूरी तरह त्याग करें। दिन भर धर्म कर्म, भजन कीर्तन और ध्यान में मन लगाएं। क्या एल वैशाख पूर्णिमा का महत्व? यह साल की दूसरी पूर्णिमा होती है जो नरसिंह जयंती के बाद आती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है जिसे भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञानलोक का सब्सक्राइब करना न भूले।